मैं बाथरूम गई और कपड़े धोकर निकली, लेकिन वे गीले थे। मैंने उससे कहा कि पहनने के लिए कुछ दे दो। वह कपड़े खोजकर लाया और अपनी बहन की टी-शर्ट मुझे दे दी। मैंने सलवार के साथ वह टी-शर्ट पहन ली। कपड़े हल्के और छोटे थे और छोटे होने के कारण मेरी कमर और शरीर का आकार हल्का झलक रहा था। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि मैं थोड़ी अलग लग रही हूँ। सुरेश बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आकर्षण साफ झलक रहा था। वह मेरे पास बैठा और हल्की सी बातों के बीच में उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं चौंकी, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह धीरे से करीब आ गया। बातों बातों में उसका हाथ मेरे गाल तक पहुंचा। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ा और मेरे होठों को छूने की कोशिश की। पहले तो मैं पीछे हटी, लेकिन फिर उसके आत्मविश्वास और उस पल के असर में ढल गई। उसके होठ मेरे होठों से मिले और अचानक जैसे भीतर आग सी जल उठी। वह मुझे कसकर पकड़े हुए था और मैं भी धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी। गर्मी के दिन थे और मैं अपने मामा की बेटी पायल दीदी की शादी में शामिल होने के लिए गांव आई थी। शादी का माहौल हमेशा से ही खास होता है। ढोल नगाड़ों की आवाज़, रिश्तेदारों की चहल पहल और घर के आंगन में होने वाली तैयारियां। मैं भी इन सब के बीच अपने लिए छोटे छोटे खुशियों के पल ढूंढ रही थी। मेरी उम्र इस समय 26 साल थी और मैं खुद को काफ़ी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी मानती थी। मैं सलवार कमीज पहनकर निकली थी, जिसमें गले का डिज़ाइन थोड़ा गहरा था। शादी के माहौल में सब कुछ हल्का फुल्का और रंगीन लग रहा था। शादी की तैयारियों के बीच मुझे पायल दीदी की छोटी बहन मधु के साथ शहर जाना पड़ा। मधु उम्र में मुझसे थोड़ी छोटी थी, लंबी, गोरी और बेहद आकर्षक। उसने हल्के पीले रंग की सलवार कमीज पहनी थी। रास्ते में उसने मुझसे कहा कि वह अपने कॉलेज के दोस्त से मिलने का प्लान बना रही है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और हामी भर दी। हम शहर पहुँचे और वहाँ मधु अपने बॉयफ्रेंड हर्ष से मिली। उसके साथ उसका एक दोस्त सुरेश भी था। हर्ष को देखने से ही अंदाज़ा हो गया कि वह मधु को कितना पसंद करता था। हर्ष और सुरेश दोनों ही अच्छे कपड़ों में सलीके से और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे दोनों मधु के साथ बड़ी सहजता से बात कर रहे थे। धीरे धीरे माहौल खुलने लगा और मैंने भी बातचीत में हिस्सा लेना शुरू किया। हर्ष ने कहा कि वे सब सुरेश के घर चले, क्योंकि वहां आराम से समय बिताया जा सकता था। मधु ने मुझसे धीरे से कहा कि यह उसके लिए एक सुविधाजनक जगह है और मुझे बस थोड़ा समय निकालना होगा। हम सब सुरेश के घर पहुंचे। बड़ा और सुसज्जित घर देखकर लगा कि वह अच्छा खासा समृद्ध परिवार से है। घर खाली था और यह बात मधु और हर्ष के लिए आसान हो गई। दोनों अंदर कमरे में चले गए और दरवाज़ा हल्का सा बंद कर लिया। मैं बाहर हॉल में बैठी थी, लेकिन अंदर से उनकी हंसी और धीमी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में सुरेश का फ़ोन आ गया। वह बाहर चला गया। मैं अकेली बैठी थी तो थोड़ा असहज हो रही थी। तभी कुछ देर बाद सुरेश वापस आया। वह मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं बोर तो नहीं हो रही हूँ, और वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। गिलास देते समय वह थोड़ा झुका और ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं परेशान हो गई, लेकिन उसने तुरंत कहा कि चिंता मत करो, बाथरूम में साफ कर लो। मैं बाथरूम में गई और कपड़े निकालकर धोने लगी। वे कपड़े गीले हो गए थे। मैंने उससे कहा कि पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो। वह कपड़े खोज कर लाया। अपनी बहन की टी-शर्ट मुझे दे दी। मैंने सलवार के साथ वह टी-शर्ट पहन ली। कपड़े हल्के और छोटे होने के कारण कमर और शरीर का आकार साफ झलक रहा था। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि मैं थोड़ा अलग लग रही हूँ। सुरेश बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आकर्षण साफ झलक रहा था। वह मेरे पास बैठा और हल्की सी बातों के बीच उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मैं चौंकी, लेकिन कुछ कहा नहीं।